का क्वेश्चन दोस्त है। कहता है एक इमारत के तल से 30 मीटर दूर, चलो भैया ए हमारा इमारत है, इमारत के तल से 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर एक टावर, लो भैया एक टावर हो गया, एक टावर, टावर के शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री है, लेकिन इमारत के तल से, इसका तल से, इसका तल से है ना, इसका है ना, अवनमन कोण 30 डिग्री है, ये वाला। कहता है ये हमारा इमारत है, तो इमारत के तल से यानी निचले सिरे से है ना, टावर के शीर्ष का अवनमन कोण, अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है, अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, ये ध्यान देना है ना। क्यों होता है ये भी जानते हैं, क्योंकि ये पैटर्न है इसका, ये क्रिया किसको काट रहा है, तो एकांतर कोण बराबर होता है, इसलिए बराबर होता है। तो ये 30 से भी कितना हो जाएगा 30। आगे चलिए, तो टावर की ऊंचाई भैया हमको बता दो, बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्या करोगे इससे हमें कोई मतलब नहीं रह गया। 30 के सामने वाली भुजा 1, यह एंगल हो जाएगा 60, 60 के सामने वाली भुजा होता है √3, ये √3 का मान दिया हुआ है 30, ऐसे भी कर सकते हो कि √3 का मान हो गया 30, तो टावर की ऊंचाई यानी कि ये 1 की मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है भैया, कहोगे 30 बटा √3, ऊपर नीचे √3 से गुना कर दोगे तो आ जाएगा 10 √3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 √3 आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी। हाँ भैया, भारतीय सरकार को भी 10 √3 आया, बाकी को भी डी आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? किन्हीं को दिक्कत है ना, किन्हीं को दिक्कत, अरे भाई आप अपना काम कर लिए हैं, लाइक शेयर कर दिया कि नहीं कर दिया, एक बार कमेंट करके बताओ। और ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तक हम देख रहे हैं कि प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का दे रहा है भाई, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस का 2 क्वेश्चन देख रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा इस पे ध्यान दे दी हो। आगे बढ़ते हैं, 16 का डी, हाँ 16 का डी होगा। अब बताओ 17 का क्या होगा? 17 का क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एज प्रॉब्लम का, नहीं एज प्रॉब्लम का। एनटीपीसी कब से चालू कीजिएगा सर? पहले इसको कंटिन्यू तो होने दो, ब्राह्मण सेट में है भाई, है ना। अभी 2 चीज शुरू की है, शॉर्ट वीडियो देना स्टार्ट किए हैं, लाइव क्लास आपका है ना, कंटिन्यू शाम 7 बजे किए हैं, अब एनटीपीसी का करेंगे। कहता है रोशन का वर्तमान आयु ऊषा के आयु का 1.5 गुने से 3 वर्ष कर दें। चलो ऊषा की आयु का, तो ऊषा की आयु को हम वर्तमान आयु को x मान लेते हैं, किन्हीं को कोई आपत्ति नहीं। तो रोशन की आयु के बारे में क्या कह रहा है कि ऊषा की आयु का 1.5 गुना यानी 1.5x, ये हुआ 1.5 गुना से 3 वर्ष कम है। रोशन की आयु ऊषा की आयु का 1.5 गुना से 3 वर्ष कम है, यानी माइनस क्या हो जाएगा दोस्त? 3 हो जाएगा। ये हमारा किसका आयु हो गया? रोशन का हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और कहता है कि 12 वर्ष पहले ऊषा की आयु, चलो 12 वर्ष पहले जाओगे तो ऊषा का भी x है, तो 12 वर्ष पहले हो जाएगा x - 12, या इधर ही चलो लिख देते हैं यहाँ पे, चलो यही लिख देते हैं। ऊषा की आयु क्या हो जाएगा? x - 12। कहता है 12 वर्ष पहले ऊषा की आयु, ठीक है, 12 वर्ष पहले ऊषा की आयु x - 12, और रोशन की आयु क्या होगा भाई? इसमें 12 माइनस होगा तो कहोगे 1.5x माइनस, है ना, -12 करोगे तो 12 3 15 हो जाएगा ना, यानी माइनस का 15 हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं, है ना। ये हो गया किसका? 12 वर्ष पहले करोगे तो 3 माइनस है, 12 वर्ष पहले तो 12 माइनस होगा, तो 12 3 15 माइनस हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ये रोशन की आयु हुआ, ये ऊषा की आयु हुआ। प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि ऊषा की आयु रोशन की आधी आयु से, ये भैया रोशन है, रोशन की आधी आयु से 3 वर्ष अधिक है। ये जो है ना 3 वर्ष अधिक है, या तो इसको में 3 जोड़ दो, ये 3 वर्ष अधिक है तो इसमें 3 जोड़ दो तब भी दोनों बराबर हो जाएगा, या इसमें से 3 घटा दो तब भी दोनों बराबर हो जाएगा। अब जैसे तुमको हल करना, हल करके उसका उत्तर निकालो। चलो 2 से समय गुना करो पहले भाई, 2 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 1.5x माइनस 15 और प्लस का 6 बराबर 2 से गुना करोगे हो जाएगा 2x, ये 2 से गुना करोगे हो जाएगा माइनस का 24। ठीक है, चलो x वाला उधर फेंकते हैं, तो 2 में से 1.5 गया, कहोगे 0.5x बचेगा। ठीक है, अब ये वाला उधर फेंके तो इसको इधर लाना होगा, है ना, ये उधर जाएगा तो इसको इधर लाना होगा, तो यहाँ पे ये बच गया माइनस का 9, है ना, 915 माइनस का 9 बच गया। ये आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 24 बच जाएगा। ठीक है, 14 में 9 गया, कितना बचेगा भैया? 15 बच जाएगा। ठीक है, 15 बच जाएगा, हाँ 15 - 24। अब यहाँ पे देखो x का मान क्या होगा? कहोगे 15 बटा 0.5, 10 से गुना करोगे ये हट जाएगा, 5 या 15 यानी 30 आ गया। कितना आ गया? x का मान 30। किसका पूछा भाई? कहता रोशन का आयु भैया हमको बता दो, रोशन का आयु, तो रोशन का आयु तो ये था, रोशन का आयु ये था, तो चलो 30 यहाँ पे पुट करो x का स्थान पे, तो 15 या 45 हो गया, माइनस का 3 यानी 42 वर्ष होगा रोशन का आयु। है कहीं तो कहो जी सीमित गमछा वाला वीडियो बहुत अच्छा रहता है सर जी, चलो गमछा लेने का है ना, ये क्वेश्चन बेट था भैया, जैसे धुन में आया वैसे मैंने बता दिया। चलिए ठीक है, अगला शॉर्ट वीडियो गमछे पे रहेगा। क्लियर है? यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन। चलो देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये बताओ कैसा वीडियो लग रहा है, क्लास कैसा लग रहा है, क्या हमारी बात बताने का तरीका समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। ये कमेंट्स बॉक्स सीधे लगाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा पढ़ाने में, अब यहाँ लगा हुआ है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी बार बार। ठीक है, कहता है यहाँ पे कि किसी कमर में ने एक उपयोग किए हुए स्टूडियो को 1500 रुपया में खरीदा, और इस स्टूडियो को पुनः कितने रुपया में बेचना चाहिए कि 16% का लाभ प्राप्त हो? कितना में बेचना चाहिए? तो भैया 16% लाभ का मतलब 16% बढ़ाकर बेचेगा, यानी 116% पर बेचेगा, 100 + 16 यानी 116% पर बेचेगा। तो कहोगे 1500 का रेडियो है और 16% लाभ पर बेचने का मतलब 116% पर बेचना होगा, 16 बढ़ाकर 100 में। ठीक है, अब इसको काटोगे दोस्त, ये परसेंट से कहीं ना कहीं 1 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे गुना करोगे तो 15 से 90 बाकी 9, है ना, जीरो तो सब में है, 15 एकम 15 9 24 के 4 बाकी 2, 4 की बात करें तो इसका में नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें। अरे भैया यहाँ पे 40 है ना, अंतिम में 2 ये तो आएगा। आगे क्रिया करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। लंबा रहता है तो इकाई अंक 2.5 अंक से ही उत्तर निकल जाता है, तो आगे का कैलकुलेशन हम लोग छोड़ देते हैं, इस समय हमें बचाना होता है।
क्लियर है भाई, यहां तक किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलो 18 के बाद उन्हें देखते हैं। बहुत लोग ऊब रहे लगता है, ऊबिए नहीं, है ना। देखिए बहुत प्यारा सा एक कहीं ना कहीं मेंसुरेशन का क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है, जो कल के शिफ्ट में था, है ना। कल के शिफ्ट में भी क्वेश्चन अंक बदला हुआ था, लेकिन वो यही क्वेश्चन था। कहता एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 64 पाई है। तो देखो दोस्त, यहाँ पे एक मैंने शंकु बना लिया, है ना, और इसका आधार कहीं ना कहीं ये है, ठीक है ना। अब इसका त्रिज्या को हम अगर r मान लेते हैं, कहता है आधार का एरिया 64 पाई है। अरे भैया, ये आधार का जो एरिया होता है वो क्या होता है, तो तुम कहोगे, है ना, आधार तो एक वृत्त है, तो वृत्त का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, ये दे रखा है कितना, 64 पाई। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत? प्रश्न कर रहा है, इसका आधार का क्षेत्रफल 64 पाई है। अब फॉर्मूला क्या जानते हैं, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो भैया पाई से पाई तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो r स्क्वायर बराबर 64, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी r का मान कितना हो गया दोस्त, 8 हो गया। आगे बढ़िए। जबकि इसकी तिरछी ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है, ये वाला कितना दे रखा है, 17 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ठोस गोले की प्राप्ति हेतु इस शंकु को पुनः मोड़ा जाता है, तो गोले का त्रिज्या क्या होगा। यानी इसका कहने का मतलब यह है, ये शंकु को हमने तोड़ मरोड़ कर एक गोला बना दिया, गोला बना दिया, गोला बना दिया। तो बताना है आपको ये गोला का ये त्रिज्या कितना होगा, यही आपका क्वेश्चन है, गोला का त्रिज्या कितना होगा। आप सबको पता है कि कोई भी पिन को पिघलाकर तोड़ मरोड़ कर कोई दूसरा पिन बनाया जाता है, वैसा स्थिति में दोनों का आयतन क्या होता है, बराबर होता है, दोनों का आयतन बराबर होता है। और शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे h हमें निकालना होगा। अब h कैसे निकालोगे, याद करो, है ना। 8/17 का ट्रिपलेट अभी मैंने आपको बताया है, 8/17 का ट्रिपलेट अभी मैंने बताया है ना। नहीं तो यहाँ पे निकालोगे h, टर्न स्क्वायर माइनस अंडर टर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि 289 का स्क्वायर माइनस 64 करोगे, इसका वर्गमूल निकालोगे, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2, यानी कितना आएगा 15। ठीक है भैया, यानी कितना हो जाएगा दोस्त, कहोगे 15 हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, हाइट होगा, ऊंचाई होगा। और अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन में आया था, है ना, कि कौन ट्रिपलेट है, 8, 15, 17 ट्रिपलेट निकाला था ना। तो ट्रिपलेट याद रखने से ये समय हमारा बचता है। चलो कोई बात नहीं, अब सीधे आते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसका हम कैपिटल R मान लिए कीजिए, है ना। ये हमारा शंकु का आयतन हो गया दोस्त, ये हमारा गोले का आयतन हो गया, और इसी को मोड़कर ये बनाया गया है। अतः शंकु और गोले का आयतन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे गौर करो, सबसे पहले पाई से पाई हमारा चला जाएगा, 3 से 3 हमारा चला जाएगा, और आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो शंकु का r हमें कहीं ना कहीं 8 है, तो 8 का स्क्वायर का मतलब 8 गुना 8, गुना का क्या हुआ h, बराबर 4 गुना ये हो जाएगा r क्यूब। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे चाहो तो इसको काट सकते हो, 4 दूनी का 8 नहीं कट जाएगा, है ना। h तो हमको पता है ना, ये h हटाओ ना, h का मान लिख दो ना, h निकाला कितना 15, 15 यहाँ पे 15 भी डाल दो ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे r का मान दोस्त आ गया कितना, या r क्यूब कर देते हैं, है ना। 15 दूनी 20, 240 आ गया। ठीक है, 240, 8 या 24, यानी कि 8 गुना 30, 30 का तो घनमूल निकलेगा नहीं, 8 का घनमूल 2 निकल जाएगा। इसको आप कह सकते हो r बराबर 2√30 का घनमूल, है ना। ऐसा है कोई ऑप्शन में, कहोगे जी सी में है, तो सी को मार दोगे। बस यही हमारा क्वेश्चन था कैलकुलेशन बेस्ड मेंसुरेशन का। हमें लगता है रीजनिंग भी डेली करवाइए सर। हाँ भैया, रीजनिंग भी करवाएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो, है ना, धैर्य रखो। और जो विद्यार्थी नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो भूल जाइएगा कि डरिया वाला मास्टरवा कौन है, बिल्कुल भूल जाइएगा, है ना। अभी ढूंढते रहिएगा, है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिए क्लास ठीक ठाक लगता है तो रखिए। यहाँ पे आ जाओ, फटाओ, आप लोग कहीं बहुत आगे बढ़ जाते हो। पाइप ए और सी ये खाली टंकी को 32 और 48 घंटे में भरता है। लो ए और यहाँ पे सी कह रहा है कि 32 और 48 घंटे में भरता है, ठीक है भैया। जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली करता है। लो भैया, 24 घंटे में खाली करता है। आगे बढ़ता है, जब टंकी खाली हो तब यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा, पूरा टंकी का नहीं। सबसे पहले तो यहाँ हम निकालेंगे कुल काम, ठीक है भैया, कुल काम निकालेंगे, या कुल टंकी कर सकता है कितना टंकी कुल भरना है, जिसका एलसीएम है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम निकालोगे तो 48, 32 से कट नहीं रहा है, तो 48 का डबल कर दो, 96। कितना हो जाएगा कुल काम, तीनों का एलसीएम 96। अब यहाँ पे फैंसी यानी कि 1 घंटा का काम 32 तिया हो जाएगा भैया, है ना, 48 दूनी हो जाएगा और 24 चौ हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम, यानी ये 1 घंटा में 3 टंकी भरेगा, सी 1 घंटा में 2 टंकी भरेगा, बी 1 घंटा में 4 टंकी भरेगा, और टोटल भरना है 96। नहीं, हमसे कहा है कि 2/3 भाग भरने में, 96 नहीं, 96 का 2/3, 3 से काटोगे तो कहीं ना कहीं आ जाएगा कितना, 32 या 96, है ना। 32 दूनी 64, कितना आएगा दोस्त, कहोगे 64, यानी 64 टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये मेरा क्वेश्चन है ना। 3 से भागा दोगे, 32 दूनी 64, है ना। कहता है पूरा टंकी नहीं, टंकी का 2/3 भाग, यानी कि 64 टंकी। तीनों को चालू करोगे दोस्त, तीनों को एक साथ खोलोगे तो 3 या 2 5 को ये दोनों भरेगा और 4 को ये खाली कर देगा, यानी नतीजा 1 भर पाएगा। और टोटल भरना कितना है, 64 को। अब भरता ये घंटा कितना है, 1, तो कितने घंटा लगाएगा, तो कहोगे 64 भागा 1 घंटा लगाएगा, यानी 64 घंटा लगाएगा। बताओ कोई ऑप्शन में है, कहोगे जी डी में है, तो डी मेरा सही।